अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़वातीन और हज़रात, आपको तो मालूम है पाकिस्तान में महंगाई जो है वो आसमानों से भी नहीं बल्कि आजकल तो मार्च से बातें कर रही है। लेकिन महंगाई पाकिस्तान में दो तरह की होती है, एक तो वो जो कि वाकई महंगाई है और दूसरी मुनाफाखोरों की वजह से जो महंगाई है। अजी दूसरी महंगाई की मुझे समझ नहीं आई। आपको समझ आ भी नहीं सकती क्योंकि ये दूसरी महंगाई जो है आजकल ट्रेंड बन चुका है कि पिछली हुकूमत को गालियां दो और कहो कि जी वो हो गया और उसके बाद चीज़ महंगी करके बेच दो। और मजे की बात है हमारी अवाम चीज़ खरीद भी लेती है। ये किस किस्म का यकीन है? भाई ये यकीन नहीं, ये तो एक नया ट्रेंड बन चुका है। आप कहते हैं कि जी देखिए जी हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी और ये 100 रुपए की चीज़ जो है 500 रुपए की हो गई है, और अवाम भी कहती है हाँ जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, कोई फैक्ट चेक नहीं करता और उसकी वजह से महंगाई बढ़ते से बढ़ते जा रही है। हैरत की बात तो ये हुकूमत आने से पहले महंगाई खत्म करने का नारा लगाती है और फिर उसी महंगाई के हाथों अनपॉपुलर हो जाती है। ये तो एक गिमिक भी होता है क्योंकि हर हुकूमत चाहती है कि इलेक्शंस के करीब करीब आके वो अवाम को थोड़ा सा रिलीफ दे ताकि वो अपने आप को भी जरा गुड बुक्स में लेके आए, लेकिन उससे पहले पहले इलेक्शन हो ही नहीं पाते और हुकूमत पहले ही खत्म हो जाती है। आज हमारे मेहमानों की जोड़ी भी कुछ ऐसी ही है। एक अगर कहें तो बिलोंग्स टू अ वेरी पॉलिटिकल फैमिली, अभी हाल ही में उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा है लेकिन आते साथ ही छा गए हैं और ऊपर से स्पेशल कोऑर्डिनेटर टू पीएम भी हैं और उनके साथ एक सोलफुल फोक वॉइस जिनकी बात सुनते साथ ही आप कहते हैं आ हा हा। आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम राना, एहसान अफजल और महक अली। राना साहब सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आपको तो अभी पॉलिटिक्स में आए हुए कोई 4-5 साल ही हुए हैं, आते साथ ही आप छा गए हैं। ये डायरेक्ट एंट्री किस तरह मारी आपने? डायरेक्ट एंट्री नहीं है, पॉलिटिकल फैमिली थी। बड़ी मेहनत की। वालिद साहब जब फौत हो गए तो मेरा किसी से राब्ता नहीं था जी जी। तो क्योंकि मेरा फाइनेंस से ताल्लुक था तो मैंने जो है ऑपोजिशन के दौर में जो कह लें कि वाइट पेपर्स होते हैं वो लिखे, फिर मैंने व्लॉग्स किए, वहाँ से मुझे मीडिया टीम ने पिक किया, फिर मैंने पार्टी को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया एज अ स्पोक्स पर्सन। फिर अपनी फाइनेंस की जो हमारी पार्टी की इकोनॉमिक काउंसिल थी उसका मेंबर बन गया। तो दैट इज द वे आई क्लाइंब द लैडर। वाह सर, यूट्यूबर। महक वेलकम टू द शो। लास्ट आपकी मेरी मुलाकात 2 सालों पहले हुई थी। सालों पहले, सदियों की बात है। क्या बात है, सदियों की बात है। उस टाइम पे आपका एक वो गाना आया था कमीज तेरी काली, हा। उसके बाद आपने ऐसे धड़ाधड़ मूवी के लिए भी मैंने गाना गाया था। जी जी बिल्कुल, मूवी के लिए भी धड़ाधड़ आपने फिर ट्रिब्यूट्स भी देना शुरू कर दिए। तो आजकल मुझे बताएं कि बिल कितना आ रहा है? बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। तो बिल बहुत ज्यादा आता है, बिजली नहीं मुझे देख के नहीं, ये जरा यहाँ देख के। बिल बहुत ज्यादा आता है और बिजली भी चली जाती है बगैर बताए, और टैक्स बहुत ज्यादा डाल दिया गया। वाह 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 सर, अब मेरी तरफ देखें। अब मुझे बताएं सर कैसे हैं आप? ठीक है बिल्कुल खैरियत से। अच्छा सर, जहाँ हम ऑब्वियसली बात है आप शो पे आए हैं तो हम लोगों ने कुछ गिले तो आप लोगों से करें, लेकिन कुछ लोगों को वाकई महंगाई का फर्क ही नहीं पड़ा। ए मैं क्या मतलब है बट जी। वाह वाह वाह। ये टुटी हुई तां कितनी देर हिलदी रहंदी। मैं कहा बाबा जी इस उम्र में ये हरकत अच्छी नहीं लगती। ओ केड़ी उम्र मेरी जान है मतलब है बट जी। तुसी देखो कहंदे दिन महंगाई के कट ही गए, क्या हुआ मर गए। दिन तेरे भी गुजर गए, दिन मेरे भी गुजर गए। हाँ वाह अच्छा, मतलब ये समझ नहीं आई? नहीं मैनू भी नहीं आई, बड़े अरसे तो याद ही कीता सी। गल है कि किथे जी महंगाई देखो तुसी, आटा सस्ता, चावल सस्ते, चीनी सस्ती, और इंसान दी जिंदगी माफी चाहना, इंसान दी जेड़ी हेल्थ है वो सस्ती करती है। ये नहीं वो जाके जिथों मर्जी दवाई लवे, जिथों मर्जी ट्रीटमेंट करावे। और तुसी लोग क्यों नहीं बाज आउंदे हो? मतलब है कि महंगाई 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 है। क्या मतलब, आपको महंगाई नजर नहीं आ रही? नहीं आ रही। आप IMF का चश्मा उतारेंगे तो नजर आएगी ना आपको। मैं तो चश्मा लाया ही नहीं। ये हैगी कौन है 3 सब्सक्राइबर वाली यूट्यूबर? तू समझ रही मैं बुजुर्ग आदमी है, मैं बड़ा खोचली, मैं तेनों दस दिया। ओ भाईजान हेलो, आप हैं कौन और हमारे चलते हुए शो में एंट्री मारी? कौन है आप? और मैं वो जेड़ा महंगाई तो बिल्कुल नहीं सताया, आटा दाल चीनी बिल्कुल मेरी पहुंच है, हले भी नहीं पता लग रहा मैं किहदा सपोर्टर हां। आप वो तो नहीं थे जो आज से 1.5-2 साल पहले वो कंटेनर पे अल्लाह रखा पेप्सी के साथ डांस कर रहे थे? बहुत अच्छी, अल्लाह रखा पेप्सी, वही जेड़ा वो
श्रीलंका अब मैनू सारा ही पता होंदा मतलब है कि राणा साहब आए ने असी ते उन्हां दी खुशी जी तुहाडे शो च लगे आए हैं। मुझे लगता है अगर आपको महंगाई नजर नहीं आती आप जरूर मांग के खाते होंगे। ओह हैगी कौन है अमेरिकन सुंडी पहले मैनू ये अमेरिकन नहीं जी कैनेडियन है। अच्छा कैनेडियन हैगी ते सुंडी है ना इलाका जेड़ा भी होवे। अब महक जी तुसी सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक, मैं बड़ी कहना बढ़िया चाह रही तुहाडी आवाज है जी। बहुत शुक्रिया। मैं कहना चाह रही थी वो सब्जेक्ट होता है ना, नून की बात हो रही है तो महंगाई भी है, बहुत कुछ है, लेकिन वो सब्जेक्ट देख सकता है लेकिन महसूस नहीं कर सकता और बता भी नहीं पा रहा है। तो मेरे ख्याल से उसको ये वही है। नहीं लेकिन देखें इनके जो ये बात कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी ये हकीकत है कि 1 साल पहले महंगाई की शरह 38% पे थी, शाबाश। अब वो 12% पे आ गई। इस पिछले जून के महीने में 12 से 13% है महंगाई, लेकिन हमने इसको और कम करना है। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि रुपया जो हमारे हाथ से निकलता जा रहा था आज रुपया भी मुस्तहकम हो गया है। तो ये दो पहले फंडामेंटल्स होते हैं कि जब आपका रुपया मुस्तहकम होता है जो सबसे बड़ा टैक्स होता है वो इन्फ्लेशन का टैक्स होता है, जिसको हम काबू कर रहे हैं इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों में, बल्कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम महंगाई को और काबू कर लें। शाबाश बिल्कुल शाबाश सर, राणा आपने- साहब तुसी भी वधिया, अल्लाह जनता ही कर देवे, ताडे वड्डे भी वधिया। क्या बात है यार, राणा साहब ने दिल खुश करता है। कैसी अच्छी स्टेटमेंट दी हुई जवान। नहीं उन्होंने बिल्कुल सही कहा क्योंकि बिजली 20% महंगी हो चुकी है। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हम लोगों ने 11% कम कर दी, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए हमने 6% ऊपर बढ़ा दी है। आईपीपी से हम लोग रीनोगोशिएट बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन एवरेज नेशनल जो टैरिफ है वो ऑलमोस्ट 70 रुपये हो चुका हुआ है। 3.8 ट्रिलियन रुपीज हम लोगों ने उतार के फिर 6 बिलियन का और हमने कर्जा लेना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप आगे बैठे जरा हमारे साथ आके। अच्छा राणा साहब मुंडे दा रिसर्चर वधिया, मैं दूर ही रहना है, मैं लाती ना मार देवे किधरे। सर मुझे सबसे पहले बताएं, पाकिस्तान के अंदर जो नाजुक हालात हम पिछले 70-80 साल से देख रहे हैं वो नाजुक हालात कितने और नाजुक हो रहे हैं, या आपको आ रहे कि नहीं बट साहब अगले 5-6 सालों में ये नाजुक हालात जो हैं ये हालात सर रह जाएंगे? देखिए ये मैं भी बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि नाजुक हालात हैं, और बल्कि जब मैं हुकूमत में आया और मैंने देखा तो वाकई वो सच ही कहते थे कि हर मोड़ पे नाजुक हालात ही थे, और बदकिस्मती से आज भी हम नाजुक हालात पे ही खड़े हैं। देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह वो ये रही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है और पॉलिसी का तसलसल जो है बरकरार नहीं रहा। लेकिन देखें अभी भी मैं समझता हूँ कि हम अब एक जमहूरी हुकूमत है, लेकिन जमहूर का सर चलिए आप कह रहे हैं, मैं भी कॉन्ट्रडिक्ट उसको ये कह रहा हूँ कि देखिए जमहूरियत की सबसे बड़ी जो अहम जो जुज होती है वो ये होती है कि ऑपोजिशन और हुकूमत को मिलके बैठ के कौमी मफाद के लिए इकट्ठे हो जाना चाहिए। ठीक बजा। यहाँ जो है वो नफरत के बीज ऐसे बो दिए गए हैं कि ऑपोजिशन और हुकूमत की दुश्मनी बन गई है। सर मगर ऐसे जमहूरियत नहीं होती। और हमारी कोशिश है, ये वजीर आजम शहबाज शरीफ के अल्फाज हैं हमारी इंटरनल मीटिंग्स में, कि अगले साल हमने टैक्स रेट बढ़ाना नहीं है, इसको कम करना है। देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज, 1 साल पहले हम डिफॉल्ट की बातें कर रहे हैं। 1 साल पहले हमारा रुपया जो है वो 20-20, 30-30 रुपए की छलांगे मार रहा था। आज हमने उनको वो रुपए को जो है थाम लिया है। तो वो तो आईएमएफ को खुश करने के लिए तो वो तो मतलब जाहिर बात है आईएमएफ तो करेगा। देखिए हमने स्टेबलाइज किया ना इकोनॉमी को। एग्री। अच्छा अब हमारा टारगेट ये कि स्टेबलाइजेशन हो गई, अब हमने इस मुल्क को आगे निकालना है और रिफॉर्म्स हम करने जा रहे हैं। देखें हुकूमत की वजारतें, वफाकी हुकूमत की 2 महीने में अनाउंसमेंट होगी, हम वजारतें कम करने जा रहे हैं। हम 60 से 70 अदारे बंद करने जा रहे हैं जो डिवॉल्व हो चुके हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है। हम हुकूमती अखराजात, हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। PIA का 825 अरब का खसारा जो है वो आम आदमी भुगतता है, उसका बोझ आम आदमी को देना पड़ता है, हम उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो हुकूमत को हम कारोबार से बाहर निकालेंगे तो सब चीज हमने प्राइवेटाइज कर दी देंगे, तो फिर पाकिस्तान को नहीं बेचेंगे दुनिया के अंदर। स्टील मिल भी हमने कर दी, हमने PIA भी कर दिया। मुझे कोई ड्राइवर बता रहा था करीब उबर का, कराची में मैं गई हुई तो कह रहा था कि बाजी यहाँ पे वो स्टील मिल जो थी ना उसको स्क्रैप में बेचा है, मशीनें चल रही हैं बिल्कुल ठीक है, तो उसका कौन जवाब दे? वो मतलब वो जो आम तबका था जिसकी वो तो डैम भी, वो तो आपको पता है डैम के भी हमने बड़े पैसे दिए थे। अच्छा मैं याद है ये बहस नहीं मुकनी ते मैं इचरे कुड़ी दे पैडी के और करा लिया वहां नहीं बल्कि गुफ्तगू मेरा ख्याल है कुछ जरा हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही कर दी है। सर ये कॉमेडी शो है इसलिए इसको थोड़ा सा लाइट रखते हैं। भाईजान एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम लोग ये जरूर जानेंगे कि आपका खानदान कितना महंगा है। ठीक है, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, माइंड ना करना। आप कहेंगे तो हो जाएगा काम, एक बस जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप देख रहे हैं माइंड ना करना और अब वक्त होता है माइंड द न्यूज का। लो फिर बट जी मैं कहना मतलब है कि आज दियां ताज़ा तरीन खबरां सुनो और ताड़े परौने भी सुनन। हाँ नहीं कुड़िए। जहांगीर तरीन ने शहबाज शरीफ को अवाम दोस्त बजट पेश करने पर खराज तहसीन पेश कर दिया।
ਲਓ ਭੱਟ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। वाह जहांगीर साहब, इधर लोग दहाइयां दे रहे हैं और आप मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਲਓ मतलब है कि अगली खबर सुन लो। वजीर आजम ने कहा है कि मुल्क मुआशी तौर पे दुरुस्त सिमत में गामजन है, अगर ये दुरुस्त सिमत है तो गलत सिमत कौन सी होगी? और जिसमें पेट्रोल 60 रुपए लीटर और बिजली का यूनिट 2.5 रुपए का होगा। मेजबानो अदाकारा जुगन काजिम सुर्ख जोड़ा पहनकर डोली में बैठ गई। ओहो, मतलब है कि एक बारी फिर हाँ जी, मतलब है कि हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करके हमारी इस सारी खबर से तवज्जो हटा दी थी। नहीं, एक्चुअली जुगन काजिम अपनी हर वेडिंग एनिवर्सरी पे सुर्ख जोड़ा ही पहनती है, और ये डोली वाली बात है, ये उनकी वेडिंग एनिवर्सरी की ही तस्वीर है। मतलब है कि जेड़ा सानू हार्ट अटैक होने लगा सी, ओदा कौन जिम्मेदार है जुगन? ओए अगली खबर सुन कुड़िए। ये मतलब है कि अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास ने मर्दों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। लेकिन मर्दों के पास तो सारे हकूक हैं, ज़ारा किन हकूकों की बात कर रही है? और कुड़िए मतलब है कि कोई हकूक हुक्का बार 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 हुक्का बार, ओ मेरा मतलब है कि कोई ना कोई रह गए होंगे हकूक। मतलब है कि मर्द आज तो बाद खाना शाना अपना खुद ही गर्म करन। पुराना स्लोगन है ये, अब तो कुछ नया होना चाहिए। मतलब है फिर तू काम ते चली जाते, बच्चे मैं संभाल लेना। चलो बहरहाल तुसी अगली खबर सुनो। लंदन में चाहत फतेह अली खान पर नुसरत फतेह अली खान का नाम बदनाम करने पर 18 करोड़ का डेफेमेशन केस हो गया। मतलब है कि मुबारक होवे जी लंडन वाले, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, क्योंकि पाकिस्तान जी ते ਉਹਦੇ फैन दिन ब दिन ਵਧਦੇ ही जा रहे ने टूटे छितर वांगू। 18 करोड़ जुर्माना हुआ है, जबकि उनके पास 20 करोड़ है। और मतलब है कि 2 करोड़ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵੀ ਦੇ ਕੁੜੀਏ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫੇਰ ਗਾਣਾ शुरू कर देवे। लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ, हर्जाने का नोटिस तो लंदन में दिया गया है ना, तो ये तो उनको देना पड़ेगा। ਉਹ मतलब है कि ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੰਡਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਇਹ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ। जहर घोल के। सर, जहां आवाम की आवाज होती है, और आवाम जो हमारी है वो वैसे भी बड़ी लाउड होती है, और अभी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है महंगाई, ताया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है महंगाई, ओ जमा बिल कोई कैसे कराए ऐसी है महंगाई, होए ताया भी साथ। हाय हाय, वाकई भी ऐसी है महंगाई, ते कैसी है तेरी ताई? आप फाउंटेन होम से आए हैं? की कही जाती है, पता नहीं मस्त भाई तुसी। अस्सलाम वालेकुम अवाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अवाम ये करने पे मजबूर है। अवाम, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मतलब है कि एक बात करने आया हूँ। अच्छा। हमारे मिनिस्टर साहब के एडवाइजर, कोऑर्डिनेटर, पता नहीं क्या क्या। कोई नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? आप खैरियत से हैं? आपको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। पेट्रोल सस्ता किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं, फिर तो थोड़ा कर दिया। ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਬਾਕੀ ਦਵਾਈ ਸਸਤੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਪ ਵੀ ਪੂਰਾ ਡਰਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। लेकिन अगर आटा महंगा है और पेट्रोल महंगा है तो उसमें आपका फायदा है, भला क्यों? क्यों? आप खाना नहीं खाएंगे क्योंकि महंगा बहुत है, और पेट्रोल महंगा बहुत है तो आप चल के जाएंगे, जिससे आपका वेट कम होगा। अरे जी कुड़ी गल करन तो बाद कुर्सी जरूर घुमांदी। ओह माय गॉड। यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा, देखें जो हमारा 13 से 18 का दौर था, उसमें एवरेज जो महंगाई की शरह थी वो 5% से कम थी, यानी कि महंगाई नहीं थी। मुझे यकीन है, और हमने इस टारगेट को अपने जो मंशूर है उसमें भी लिखा है कि 2025 का जो एंड होगा, हम सिंगल डिजिट पे महंगाई को ले आएंगे। देखें हमारी पूरी तगोदो यही है कि अब लोगों की आमदन बढ़े, और ये जो महंगाई का जिन है उसको हम बोतल में डालें। वो थोड़ा आधा यहाँ तक ये टांगें उसकी चले गई हैं, बाकी को हम धक्का मार रहे हैं, इंशाल्लाह हम पूरा इसको काबू करेंगे। ਉਹ ਬਾਕੀ ਭਲਾ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨ ਬੋਤਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਬੋਤਲ 'ਚ ਦਮ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੈ। सर मैं मरियम औरंगजेब साहबा का एक वीडियो बयान अज तो काफ़ी अरसा पहले जी पहली हुकूमत सी
ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵਹਿਣ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਆਪ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਓਏ ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਹੈ? ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਾ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅਰਕਾਨ ਨੂੰ, ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਮੇ ਖਾਂ 300 कहना सी करोड़ा यूनिट फ्री देने जवाब दे ओनर। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो 200 यूनिट से नीचे के जो लोग हैं उन पे तकरीबन 400 अरब की हम सब्सिडी दे रहे हैं, और वो 15 रुपए का उनका यूनिट है, वो हमने बढ़ने नहीं दिया। अब लोग कहते हैं कि 201 यूनिट पे बिल बढ़ जाता है, वो हकीकत है, लेकिन उसके लिए हमें और अरबों रुपए की सब्सिडी देनी पड़ेगी, जो हम अभी कर्जे लेके मुल्क को चला रहे हैं। ये मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारा ये बिल्कुल वादा है कि जो कोयला हम इंपोर्ट करके हम प्लांट चलाते हैं, वो हम लोकल कोयले पे 5 सालों के अंदर इसको ले आएंगे, उससे बिजली सस्ती होगी। 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। जो सार्फिन बिल अपना पूरा उतारते हैं, वो 600 अरब की चोरी की भी कीमत अदा करते हैं। उनको कौन पकड़ेगा? उनको सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। देखें, हम पूरा उनके साथ मिलके क्रैकडाउन कर रहे हैं। 30 मिनट का शो है, 34 मिनट तो तुसी बोली जा रहे हो। अवाम बोले सर ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ हैं, ਅਸੀਂ भी खलोते को गल करना है। जी जी जी, बोले बोले बोले। अस्सलाम वालेकुम मैम। मेरा भी एहतजाज आपके साथ ही है। मैम मैं तो आपका बहुत फैन हूं। मैं थैंक यू सर। आपका एक सॉन्ग वो जो कमीज तेरी काली बड़ा हिट हुआ था। जी जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। हाय। छोटा सा कमरा, कमरे में पंखा, एसी पे दिल आ गया, फिर बिजली का बिल आ गया, फिर बिजली का बिल आ गया। किथे गए पुराने सारे 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 बंद कर यार। ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 600-700 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੱਗ ਕਬਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਦੀ। अब भाईजान उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो कह रहे हैं कि महंगाई बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि ये भी मान रहे महंगाई हो नहीं मंदे पे। ਸਰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸਲ ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਵਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਖੋਤਾ ਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। भाई जी, अगर अवाम इतनी सताई हुई तो जरा अपनी दिल का हाल तो सुनाए। एक मिनट मुझे पोजीशन बनाने दे। सोलर पैनल की खाली प्लेटों को सलाम, अवाम तेरी मजबूरियों को सलाम, सलाम अवाम तेरी मजबूरियों को सलाम। हुकूमत ने तुझको दिया जो बिलों का इनाम, अवाम तेरी मजबूरियों को सलाम। मीटर कटवा दिया जिसने उस अवाम को सलाम। ओ 47,000 बिल आ गया, साडा मीटर कट के ले गए, साडा तरला भी नहीं सुनिया। और तानू मौला पूछे क्योंकि मीटर कटवा दिया जिसने उस अवाम को सलाम। ओ मीटर कटवा दिया जिसने उस अवाम को सलाम, मीटर कटवा दिया जिसने उस अवाम को सलाम। आटा नहीं, पेट्रोल नहीं, बिजली नहीं, सुबह शाम जब भी हमें फंसाया, जब जी चाह रुला दिया, फिर भी तेरी अजमत को ऐवाम में सलाम, ऐवाम तेरी तेरी मैं ये ज़रूर कहूँगा अपनी लीडरशिप नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के हवाले से कि हमारी हुकूमत का ये वादा है आपसे कि हमारी इन्हीं काविश, यही हमारा टारगेट है कि अवाम को हम आसानी
पैदा करें इस हुकूमत में, और अगर हम नहीं कर पाते तो हमें वो फेलियर तस्लीम करना होगा। हमारे पूरा टारगेट है कि आमदन आप लोगों की बढ़े, आप पे टैक्स का अगले साल से बोझ मजीद ना पड़े और इस मुल्क में तरक्की हो, इसमें जो चीज़ें हैं ये बेहतरी की तरफ जाएं। वरना सियासत देखें, सियासत है ही अवाम के लिए। तो मेरी दिल से ख्वाहिश है कि हम इस हुकूमत में डिलीवर करने के लिए कामयाब हों और कुछ बेहतरी आए इस मुल्क में। तो इंशाल्लाह हम अवाम की उम्मीदों पे उतरने की इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। वैसे आपकी सेहत देख के मुझे लगता नहीं कि रोटी आटा आपको महंगा पड़ता है। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ मैं चुड़ैल हूं। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे, कहीं मत जाएगा, माइंड ना करना, विल बी बैक। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप देख रहे हैं माइंड ना करना। ख़वातीन साथ, आपको तो पता है कि इस गवर्नमेंट में बहुत सी वजारतें दी गई हैं। कुछ लोग वो डिज़र्व भी करते हैं, कुछ लोग नहीं भी डिज़र्व करते। लेकिन हमारे जो आज के मेहमान हैं, हम उनके साथ एक बड़ी मज़ाक गेम खेलने वाले हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आपके एक्सपर्ट ओपिनियन में आप इनको कौन सी वजारत देना चाहेंगे? आप मुझे मरवाना चाहते हैं या निकलवाना चाहते हैं? सर देखिए, आवाम तो मर रही है, तो मैंने कहा आप भी आ जाओ। मगर आप उनको कोई नई वजारत भी दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं। मगर उनकी पर्सनैलिटी, उनकी तस्वीरें देख के भी हम लोगों ने उनको एक नई वजारत देनी है। ठीक है सर? तो अवाम, आप भी बीच में ऑफ कोर्स एंड चॉइस साहब, आप चुप ही रहें तो बेहतर है। बहुत अच्छे, मेरे की छपाकी निकली मुंह च जड़ा मैं चुप अच्छा जी, आइए देखते हैं पहली तस्वीर कौन सी है। मोहम्मद औरंगजेब साहब अभी पाकिस्तान की आवाम के नंबर 1 लिस्ट पे यही हैं। इन्होंने बजट फोड़ा था हमारा। तो इनको अगर लेट्स सपोज, इनको अगर आप कोई नई वजारत देना चाहेंगे फाइनेंस के अलावा, ठीक है, क्योंकि अगर आप शक्ल से भी देखें ना तो ये बड़ा मजेदार इनका कैरेक्टर है। कुछ लगता है कि बड़े ड्रामा श्रामा में किसी सौतेली बेटी का बाप नहीं होता, इस तरह का इनका कैरेक्टर लग रहा है। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਥੋਂ ਮਾਚਿਸ ਫੜਾ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਲਾਉਣਾ। माशाल्लाह चीर भी गिठ चौड़ा वाया उन्होंने। लेकिन ਤੁਸੀਂ खूब ट्विस्ट बनाया, मतलब है कि उत्ते वजीर खजाना ते थल्ले वजीर जनाना। वेरी गुड भाई। जी, मैं आपसे शुरू करते हैं। इनको कौन सी वजारत देना चाहेंगे? वजीर सरप्राइज। वजीर सरप्राइज, वैसे ये अच्छी है, वजीर सरप्राइज। ये साडी कभी भी आके कोई भी सरप्राइज है। सर, आप कौन सी वजारत देना चाहेंगे? देखिए, बहुत ये ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन और फाइनेंस को बड़ा अच्छा समझते हैं। बिल्कुल। तो ये रोड टू मार्केट की बात करते हैं, तो मैं इनको प्राइवेटाइजेशन की वजारत दे दूंगा अगर फाइनेंस नहीं। मतलब जी PIA के आने वाले मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं, अगली तस्वीर देखते हैं और उनको कौन सी वजारत देना चाहेंगे? जी सर। डार, बल्कि इनको तो वजारत डार्लिंग मिलनी चाहिए। सर इसहाक डार साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन। सर, डार साहब का जो 13 से 18 वाला दौर था, जब वो वजीर खजाना थे, तो महंगाई बहुत काबू में थी और 5% से नीचे थी। तो ये तो बड़ा आसान है। अभी वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो मैं इनको फिर फाइनेंस। अब वो फॉरेन वाले मिनिस्टर है, फॉरेन बनाए। नून लीग में माशाल्लाह फॉरेन ही मिनिस्टर बनता है। भाई वो फाइनेंस मिनिस्ट्री दे रहे हैं आप। मुझे ज्यादा पॉलिटिक्स का पता नहीं, तो मैं मेरे ख्याल से प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं ना, तो अपने मुल्क को बचा लें, ये वाली मिनिस्ट्री देना चाहूंगी मैं। फौरन से लेट हो जाए थोड़ा। वजारत मुल्क बचाओ। हाँ, वजारत मुल्क बचाओ। ओके ठीक है, वजारत मुल्क बचाओ आपने दी है जी। शेख रशीद साहब, द सिगार मैन, सर आपसे शुरू करते हैं। वजारत धुआं हर वेले ते कढ़दे रहंदे ने। देखिए, ये 14 दफ़ा वजीर बन चुके हैं तकरीबन, और गप्पें बड़ी अच्छी मारते हैं। तो मैं तो इनको वजारत गपशप और प्रोपेगेंडा दूंगा। वजारत गपशप एंड प्रोपेगेंडा, 2 मिनिस्ट्रीज। जी आप। हम क्योंकि आर्टिस्ट हैं, ये लाल हवेली में रहते हैं, तो हम जब भी कभी शाही किला में शूट करना, बादशाह मस्जिद, तो बहुत पैसे हमसे चार्ज किए जाते हैं, डिमांड किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इनको कोई ऐसा वजारत दे दे जिसमें हमारा भी फायदा हो, आर्टिस्टों का भी, और हम जाके आराम से शूट कर लें। वजारत वॉल सिटी। जी ठीक है जी, वजारत गपशप इनको मिली शेख रशीद साहब को। आगे बढ़ते हैं जी। पाकिस्तान का आखिरी होप उन्होंने कह दिया जी। उन्होंने कहा मेरे बाद पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है। लेकिन अभी अब आपसे शुरू करते हैं। आपका ख्याल है पाकिस्तान के हैं ये आखिरी होप जो उन्होंने कहा है? देखिए, मैं तो इनको जिस तरह आपको देखता देखता मैं बड़ा हुआ हूँ, तो इनको क्या है? सर बाल आपके चिट्टे, आप मुझे कह रहे हैं? लेकिन मैं आपका फैन हूँ जी। और वो इनको भी सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं। ये आइडियलिस्टिक हैं, बातें इनकी सारी ठीक हैं। तो वजारत आइडियलिज्म। वजारत
आइडियलिज्म। तुसी मेरे ख्याल वजारत से तो देती ये आर्टिस्ट ही अच्छे हैं और ये आर्ट पे ही काम करे तो ज्यादा बेहतर है। जो और जूनियर्स आते हैं उनको बातें पुरानी बताया करें, क्योंकि जो नए आते हैं ना स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता है, तो सीनियर्स कभी कभी लेग पुलिंग भी कर देते हैं, मतलब उनको गाइड नहीं कर पाते। तो ये मेरे ख्याल से वो काम कर ले, सियासत आर्टिस्ट का काम नहीं है। तो आप इनको देंगे गाइडेंस काउंसलर। गाइडेंस Guidance काउंसलर, counselor। ठीक है जी। बड़ी गल है भी दोवां ने वजारतां देती हैं, मैं तो एडवांस ही देना सी कि पिंड फंक्शन करना जी जी सर, उनको भी वजारत मिल गई। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं जी। ओ डकी भाई सर, जाहिर बात है यूट्यूबर्स हैं और पाकिस्तान के बहुत बड़े यूट्यूबर्स में इनका नाम आता है। डकी भाई, आपने तो डकी भाई को तो जानते जी जी जी। तो डकी भाई को कौन सी आप देंगे? वजारत एंटरटेनमेंट इनको दे दें। वजारत एंटरटेनमेंट, वेरी गुड जी। एनिमेशन फिल्म भी यदि आई सी ना डकी किंग, डोंकी यार वो डोंकी किंग। डोंकी किंग यार मैं समझा होरे दे नाम ते उन्होंने। जी सर, मैं नहीं जानता इन्होंने। सर तो इनको कौन सी वजारत देंगे? उन्होंने तो एंटरटेनमेंट दी। मैंने इनके उस तरह व्लॉग्स नहीं, लेकिन मैं फेमिलियर हूँ इनसे। यूट्यूब की वजारत दे दूंगा जी, ही इज डन वेल। यूट्यूब की वजारत वैसे तो वकार जका को भी मिलनी चाहिए, वो भी बेचारे ने बड़ा मेहनत। बड़ी बात। जी अगली तस्वीर। अगली। अरे वकार जका, आपको पता है वकार ने जितना क्रिप्टो को प्रमोट किया पाकिस्तान के अंदर शायद ही किसी ने किया, और इन्होंने बड़ा प्रूफ के साथ भी दिखाया कि जी क्रिप्टो किस तरह पाकिस्तान के लिए बेहतर है और किस तरह ये हमारा कर्जा भी उतार सकती है। तो वकार को वैसे आप जानते हैं, वकार जका को? जी मैं जानता हूँ। हाँ। कभी मुलाकात हुई आपकी वकार से? मुलाकात। अच्छा, तो आप इनको कौन सी फिर वजारत देने वाले? देखिए, मैं इनको वजारत तहजीब दूंगा, ताकि जब उसमें आ जाएंगे तो फिर जरा वाह 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 वाह। राणा साहब नॉट कमिंग स्लो। वजारत तहजीब। जी सर। आई थिंक बिजनेस के बारे में बात हो रही है, तो ये बिजनेस के बारे में क्लासेस भी देते रहते हैं ऑनलाइन, बहुत देते हैं। में लोगों को बड़ा गाइड करते हैं। तो मेरे ख्याल से फाइनेंसेस इनको दे देने चाहिए। अच्छा, फाइनेंस आप इनको दे देंगी, वाह जी वाह। अच्छा जी, अगला। अरे शान, the one and only शान जी। मैंने बचपन में इनकी काफ़ी फिल्में देखी हैं, तो मैं तो इनको वजारत हीरो ही दूंगा। वजारत हीरो, ये कुछ लोग माइंड करेंगे यार, मुझे तो तुम हीरो कहते थे, तुमने वहां वजारत उसको दे दी, मगर चलें। वजारत हीरो आपने दे दी सर। मैं भी इनकी फैन हूँ, मैं भी बचपन से इनकी पिक्चर्स वगैरह देखती हूँ और ये एजुकेशन के मामले में बड़े ही कीन हैं और बड़ा अच्छे से गाइड करते हैं। मेरे ख्याल से इनको एंटरटेनमेंट के हमारे जो फाइनेंसेस होते हैं ना, जो मूवीज बनती हैं, जो कि कभी गवर्नमेंट ने बजट निकाला नहीं है, देखिए उनको नाराजगी, आपने बजट ही कर दिया। आप इनको फिल्मों के, अच्छा तो आप ये कहते हैं कि वजारत फिल्म, आप एग्जैक्टली वजारत फिल्म आप इनको दे रही हैं। सर आप पहले तो ये गल है, दो में बंदे कहते बचपन तो देख रहे हैं, शान किन्ना को बुढ़ा हो गया होना यकीनन। वो मुझे भी बचपन से देख रहे हैं। हम इकट्ठे बड़े हुए हैं, अब मुझे ये कहना चाहिए। हाँ, इकट्ठे सेम एज और बड़ी बात है जी, तुसी हले बचपन चों बाहर नहीं आए, ਅਸੀਂ तेरे जम्मे भी नहीं गए। अच्छा बट जी, ये साडे मुल्क दा सुपरस्टार है, मतलब है कि वड्डा ना है, ते मैं वजारत सुपरस्टार ही देंगा। हाँ, वजारत सुपरस्टार। अगली तस्वीर देखते हैं जी। भाईजान हमजा अली अब्बासी, आपको तो पता है कि जहाँ भाई आ जाए वो महफिल जम जाती है। अच्छा जी, कौन सी वजारत देंगे आप? इनको ये बड़े प्यारे हैं और ये बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं। वजारत एक्टिंग। वजारत एक्टिंग सर। वजारत टू मच हीरो। ओ वजारत टू मच हीरो, क्या बात है जी। लो जी, जिड्डा अच्छा और वधिया रोल मतलब है कि इन्हें कीता ना मौला जट च, वजारत नूरी नाथ। हाँ, मिली जी। और जी मुझे तो ये बहुत हैंडसम लगते हैं, इसलिए मैं इनको वजारत हक दूंगी। वजारत हक, हमारा पूरा हक है सर। मैं भी एक वजारत जी, वजारत कोई बिल जमा करा दे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी आ रहे हैं। कहीं मत जाएगा, बिल ना कर, मेरे माइंड ना करना, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप देख रहे हैं माइंड ना करना और वक्त होता है। मतलब है कि आई डोंट माइंड। राणा साहब, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕੱਪ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਤੇ, मतलब है कि ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ नहीं एग्री करना ਤੇ आई माइंड ਤੇ। ठीक है जी, स्टेटमेंट का आगाज करते हैं। असम्बली में बैठे मुतअद्दिद लोग अवामी नुमाइंदे नहीं हैं। शाहिद खाकान अब्बासी। आई माइंड। मैं माइंड करता हूँ। पहले आपसे देखें, बात ये, जब आप असेंबली में खुद होते हैं तब आपको कोई शिकायत नहीं है। ठीक है। जब आप नहीं होते तो आप कहते हैं जी हम नहीं मानते, ऐसे नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तुसी जी?
मैं एग्री करता हूँ जी, असेंबली में अगर आ गए हैं तो किसी वजह से वो लोग आए हुए हैं, फिर देन यू शुड हैव द टॉलरेंस कि अगले की भी सुने और अपनी भी सुनाएं। आप ये नहीं कह सकते कि जी वो डिजर्व नहीं करता, अगर वो डिजर्व नहीं करता तो आपको पहले बोलना चाहिए। ओके ठीक है, अगली स्टेटमेंट जी, हमारे मुल्क में करप्शन निजाम की सूरत इख्तियार कर चुकी है, दानियाल अजीज। ओह, आई डोंट माइंड। आई डोंट माइंड, पहले आपसे। देखें, करप्शन वाकई हमारे सिस्टम के अंदर आ चुकी है, ऊपर से लेके नीचे तक। बिल्कुल ठीक। और इसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं और इंशाल्लाह हम आप पहले भी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारी लोएस्ट रैंकिंग थी, यानी कि बेहतर थे, हमने इम्प्रूव किया, 117 पे आए, फिर वो 140 पे चला गया। इंशाल्लाह हम करप्शन को बेहतर ख़त्म करेंगे इस मुल्क से और करप्शन का खात्मा करेंगे। आमीन जी। भट्ट साहब, देखिए जी, करप्शन किसी भी माशरे में अनएक्सेप्टेबल है और पाकिस्तान के अंदर हमें अब तो करप्शन नज़र भी आती है। मैं कभी भी किसी की तरफ उंगली नहीं पॉइंट करता, मगर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हमारे मुल्क में अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं। जो अकाउंटेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट का जॉब है, जो हमारे कोर्ट्स का, हमारी जुडिशरी का है कि जी एक बंदे को अकाउंटेबल ठहराना है, वो हमें नहीं नज़र आती। आम बंदा जो है वो इंसाफ जब लेने जाता है उसको वाकई ही इंसाफ नहीं मिलता। तो अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले इस मुल्क में होनी चाहिए। जब अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, आप वाली बात कि बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद ही अलाइन हो जाएंगी। ठीक है जी। भट्ट साहब दे कहने का मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हुकूमतां नूं पता होना चाहिए अशारे ते खलोता ख्वाजा शाम तक कितने पैसे कमा रहे हैं। ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट है जी, अमरीकी डिक्टेशन किसी सूरत नहीं लेंगे, अज़मा बुखारी। आई डोंट माइंड। पहले आप देखें, हमें अपनी पॉलिसी आज़ाद तरीके से बनानी चाहिए। ठीक है। हमें बिल्कुल ये आप इससे जोड़ सकते हैं कि IMF अमेरिका का है तो हम उनके ताबे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें आज भी जितनी भी पॉलिसी हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसको आज़ाद पैराए में बनाना चाहिए, इस चीज़ को जानते हुए कि हमें अमेरिका को भी साथ लेके चलना है, हमें चाइना को भी साथ लेके चलना है, लेकिन वो किसी के मातहत हमें नहीं आना। और अगर हमारे ऊपर कोई इन्फोर्स करता है कोई अपना मौक़िफ़, तो हमें उसके सामने खड़ा होना है। जी भट्ट साहब। देखिए जी, मैं बिलीव करता हूँ कॉल अ स्पेड अ स्पेड। अमेरिका ने डे वन से हमें सपोर्ट किया और इसमें कोई चीज़ नहीं है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान पे, और डे वन से तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, बजाय कि जी कि हम लोग मतलब उनके इन्फ्लुएंस में नहीं है, उनके इन्फ्लुएंस में नहीं। अमेरिका का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में है, अमेरिका को हमने साथ लेके चलना है। चाइना को भी किसी तरह हम लोगों ने खुश करना है, बीच में रशिया भी है, टर्की भी है, सारा भी है, मगर जो चीज़ है उसको हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। उससे लोगों अब वो ज़माने चले गए कि जी अच्छा जी वो आपको पता है वहाँ ये हो रहा था, हर एक को पता है क्या हो रहा है, ठीक है, तो जो है उसको माने। मैं इसमें ऐड करना चाहे वो क्वेश्चन कि हम खुद क्यों नहीं कुछ कर पाते। हम अपनी खेतियों को, अपनी ज़मीन को या अपनी चीज़ों को या अपने स्टूडेंट्स को जो इतने पढ़े लिखे उनको जॉब्स भी यहाँ पे नहीं मिलती हैं, तो उनको बाहर अप्लाई करना पड़ता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास यहाँ क्यों नहीं है? देखिए, उसकी वजह ये कि इस पाकिस्तान के अंदर हमने वो ग्रोथ लेवल अचीव ही नहीं किया कि लोगों को लोकली मौके पैदा हों। अब देखें, चाइना ने तरक्की की, उनकी 8-9% से ऊपर ग्रोथ की शरह रही। हमारे मसला ये कि हम 5-6 को टच करते हैं तो हमारा मेल्ट डाउन हो जाता है, इकोनॉमिक मेल्ट डाउन। तो ये माशी प्रॉब्लम रहा है और उसकी वजह मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में कहा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिसी का तसलसल ना होना। इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला बगैर किसी मुदाखलत के या बगैर किसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के तो हम डिलीवर करेंगे। अगली स्टेटमेंट, मेरा होने वाला शोहर हुमायूं सईद और फाद मुस्तफ़ा का मिक्सचर हो, महविश हयात। मैं माइंड करता हूँ। आई डोंट नहीं, आप भी माइंड करते हैं, दिल की बात बोलें। एक तीजा कप रखो, फिर मैं भी माइंड ही कर लेता। नहीं, असल में उनका दिल कर रहा है तो होने दें। साडा दिल नहीं कर रहा की पता साडा। तो आपने माइंड इसलिए किया क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी भी झलक हो उसमें। जी, मैं चाहता हूँ कि वो कहती कि हुमायूं, फाहद और अहमद अली भट्ट, लेकिन ये तीनों उन्हें पांडे दा विच किते जिक्र ही नहीं। चुको कप यार, मैं भूल जाना तुसी माइंड कीता कि डोंट माइंड। अगर कोई मेरा शोहर है तो सामने आए, मीरा। ठीक है, मैं की करा, मैं माइंड करता ना ही भाई। तुसी राणा साहब क्यों मतलब कि माइंड कीता है? यार जे कोई शौहर है तो पता होना चाहिए है कि गल है कि तुसी कॉल करो कि जे कोई हैगा ते आ जावे। आखिरी स्टेटमेंट है राणा साहब, तुसी जरा गौर ना सुननी है। मतलब है कि शेख रशीद मुझे इतने पसंद हैं
कि मेरा दिल करता है वो हमारी पार्टी में हो, राना एहसान अफजल। हाँ नहीं यार, मैं शेख साहब का बड़ा फैन हूँ यार। वो सिगार पीते हैं और बड़े, एक उनके डायलॉग्स भी बड़े फिल्मी होते हैं। मैं ते राणा साहब नु कह रहा, तुसी सीरियस ही हो गए। नहीं अपनी तरफ से कह रहे हैं, आपने नहीं किया। स्टेटमेंट देती नहीं ना, मैं बस वैसे ही। जी मगर ये कैसे हो सकता है कि जी जहां हम लोगों ने इतना राणा साहब को अंडर द माइक्रोस्कोप लेके आया और राणा साहब ने बड़े मज़ेदार और बड़े इंटेलिजेंट जवाब भी दिए। कुछ से मैंने एग्री भी किया, कुछ से हमने इख्तलाफ भी किया, लेकिन इस प्रोग्राम का इख्तिताम हम महक की खूबसूरत आवाज़ पे करेंगे। आइए जी। मैं पूछती हूँ खुद से, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, फिर सोचती हूँ मैं तो मुसलसल एक सफर हूँ। मैं पूछती हूँ खुद से मेरा यार कहाँ है, फिर सोचती हूँ कि है मुझ में पर दूर खड़ा है। मेरे तन इश्के दी लीड़नी, मैनू आखो कोई फकीर नी, मैं हाँ रांझे दी हिरनी रांझे दी, मैं बांधी यार दी, मैं गोली यार दी, ना मैं किसे घर वर्दी, ना मैं बाजार दी, मैं बांधी यार दी, मैं गोली यार दी, ना मैं किसे घर वर्दी, ना मैं बाजार दी। लुट पुट के भी समझना आई, लुटदा इत्थे कौन, यार दे नेड़े होन ना देवन, वेले दे फिर होन, गैरानू की दोष देवा मेरी बुक्कल दे विच चोर, शाला किसे दे बस पवे ना इश्क जया मुजोर, मेरा इश्क मारे मैनू तीर नी, मैनू आखो कोई फकीर नी, मैं हाँ रांझे दी हिरनी रांझे दी, मैं बांधी यार दी, मैं गोली यार दी, ना मैं किसे घर वर्दी, ना मैं बाजार दी, मैं बांधी यार दी, मैं गोली यार दी, ना मैं किसे घर वर्दी, ना मैं बाजार दी।